दोस्तों, पर्लवाइन को लेकर कुछ लोगों का महत्वपूर्ण सवाल जो अक्सर किया करते हैं आप सभी से भी, कि इस तरह के सिस्टम का लीगल डॉक्यूमेंट पेपर क्या होता है। दोस्तों, पहली बात तो ये कि पर्लवाइन कोई कंपनी नहीं है, यह एक पूर्णतः सॉफ्टवेयर बेस्ड बिजनेस प्लान है। इस तरह के सिस्टम का कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता, क्योंकि इसके दो वजह है। सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम अलग कंट्रोल होता है और पेमेंट लेन देन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो किसी दूसरे एजेंसी की होती है, और जिस एजेंसी की होती है उनके सभी तरह के लीगल डॉक्यूमेंट पेपर होते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो पेमेंट का ट्रांसफ़र करती हैं वर्ल्ड वाइड, तो उनके सभी पेपर्स होते हैं। जब कभी कोई भी सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम अगर कोई अपना वो अकाउंट ओपन करता है और उसके माध्यम से अगर वो लेन देन करता है, तो उस समय उसको भी सभी तरह के लीगल डॉक्यूमेंट लेने पड़ सकते हैं। ठीक है सर। अब बात ये करना है कि आप सभी को पता है बिटकॉइन का नाम, और बिटकॉइन भी एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम ही है, कोई कंपनी नहीं है, जो पूरे विश्व में पिछले 10-12 साल से चल रही है। और आज सभी को ऐसा लगता है कि ये कभी भी सिस्टम बंद नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसे बंद करने के लिए पूरे विश्व से एक साथ इंटरनेट को बंद कर पाना और पूरे विश्व से एक साथ में सिस्टम को बंद कर पाना क्या संभव है? कि तमाम एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि इसे पूर्णतः बंद कर पाना संभव नहीं है। हाँ, कोई भी सरकार जो एक्सचेंज कंपनियां होती हैं इस तरह के सिस्टम का, उन्हें प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन सिस्टम को बंद, इसीलिए आज बिटकॉइन को कोई भी कंट्री आज तक नहीं बंद कर पाए। हमारे भारत में भी बिटकॉइन को तो प्रभावित हमारी गवर्नमेंट नहीं कर पाई। हाँ, इसे लेने के लिए जो एक्सचेंज कंपनियां तमाम जो थी, उन पे अभी तत्काल में एक रोक लगा दी है, और बिटकॉइन के ऊपर में एक कमेटी के द्वारा जांच चल रहा है हमारे गवर्नमेंट का, कि इसे अनलीगल माना जाए तो क्यों और लीगल माना जाए तो कैसे। इन दोनों बिंदुओं पे उनका जांच चल रहा है, लेकिन बिटकॉइन को वो प्रभावित नहीं कर सके हैं। और क्या आज बिटकॉइन का बाय सेल नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है? आज भी तो हो रहा है। अब उन एक्सचेंज कंपनियों के अकाउंट से नहीं हो रहा है तो एक दूसरे के आपके हमारे अकाउंट से हो रहे हैं, कैश के माध्यम से हो रहे हैं। और जब कैश के माध्यम से होंगे तो जो सरकार को बिटकॉइन के अगेंस्ट में जो उनको टैक्स जा रहा था गवर्नमेंट को, वो भी तो आज कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक टैक्स का हिस्सा सरकार का प्रभावित हो रहा है। इसलिए सरकार भी इसे बहुत ही गंभीरता से इसके ऊपर में जाँच कर रही है, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा एक टैक्स का हिस्सा कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। और सरकार को भी ऐसा लगता है, क्योंकि अगर सरकार अगर करने पाती तो कर देती, बिटकॉइन के सिस्टम को, टेक्नोलॉजी को बंद कर देती। अभी तक तो वो बंद नहीं हो पाया ना। दोस्तों, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, आप ये सोचो कि जिस सिस्टम के पास में कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ओनरशिप नहीं है, कोई उनके ऑफिस नहीं है, फिर भी इतने सिस्टमेटिक तरीके से चलने का जो मिसाल बिटकॉइन ने इतने लंबे समय तक कायम किया, ये अपने आप में कहीं ना कहीं हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है। बहुत सारी ऐसी कंपनी, लीगल कंपनी, जिनके पास में सब कुछ था, जैसे कि लीगल डॉक्यूमेंट है, उनके ओनरशिप भी उनके थे, उनके ऑफिस भी हैं, उनके बहुत बड़े बड़े बैकग्राउंड भी थे, लेकिन वो सब आज हम लोग के बीच में नहीं है। उन सब कंपनियों में जिनका भी पैसा गया, क्या वो पैसा लोगों को अभी तक में मिल पाया? तो ये सवाल भी कहीं ना कहीं हमें सोचना बार बार पड़ जाते हैं कि उनसे तो अच्छे कम से कम इस तरह के सिस्टम है जो कि सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर काम करता है, सॉफ्टवेयर पूरे तरीके से कंट्रोल करता है, ये मैन्युअली कंट्रोल नहीं होता है। और ये बहुत एक सिक्योर ये टेक्नोलॉजी है, छोटी मोटी इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं होती है कोई भी व्यक्ति इसको बना सके। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग विषय होता है और पूरे तरीके से एक टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। अभी टेक्नोलॉजी का दौर है, इसलिए हम सबको कहीं ना कहीं इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, बिटकॉइन और पर्लवाइन में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं।
लोगों का मानना है, एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि आने वाले समय में ये बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ देगा। उससे एडवांस टेक्नोलॉजी है पर्लवाइन का। पहला बात तो मिंट जो है इसका है वो कोई कॉइन या करेंसी नहीं है, यह एक डिविडेंड यूनिट है और यह FDR यानी कि फिक्स डिपॉजिट रेवेन्यू के आधार पर डेली के ग्रोथ के हिसाब से लाभांश देता है। पर्लवाइन दूसरा अंतर है कि पर्लवाइन अपने सिस्टम के द्वारा ही मिंट को बाय सेल करने का ऑप्शन दिया हुआ है, किसी दूसरे एक्सचेंज कंपनी के साइट से आप नहीं करते हैं, पर्लवाइन के अपने सिस्टम के द्वारा ही होता है। ये भी बहुत बड़ा एक अंतर है। अगला अंतर है कि इसमें पेमेंट लेन देन जो सेकेंड एक्सचेंज पेमेंट ट्रांसफ़र कंपनी है वो उनका भी अपना एक पेटी कॉन्ट्रैक्ट है। छोटे छोटे शहरों से, गांवों से, तालुका से, जिन्हें हम पेमेंट ट्रांसफ़र एक्सचेंज एजेंसियां कहते हैं, छोटे छोटे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट है पेमेंट ट्रांसफ़र एक्सचेंज कंपनियों का जो पर्लवाइन की कंपनी है और उनके माध्यम से पीयर टू पीयर के आधार पे पैसे एक अकाउंट से मैक्सिमम 10,000 के मल्टीपल पर मल्टी अकाउंट से पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। अब 10,000 का ट्रांजैक्शन के हिसाब से पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो ये पीयर टू पीयर के पैटर्न पर कर रहे हैं और मल्टी अकाउंट से कर रहे हैं। मेन कॉन्ट्रैक्टर एक अपना पेटी कॉन्ट्रैक्टर को ये टेंडर दे रखा है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आज बिना कोई दिक्कत का पर्लवाइन का जो आप विड्रॉल लगाते हैं आपके करेंसी में, आपके खाते में 6% सर्विस चार्ज डिडक्ट होकर पैसे आसानी से आ जाते हैं। और ये सरकार के कहीं ना कहीं 10,000 का एक अकाउंट से एक बार में ट्रांजैक्शन एक लीगल पहलू के अंतर्गत आता है, इसीलिए ये पॉसिबिलिटीज़ हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है। दूसरी बात है कि अभी तक में आपका बिटकॉइन ने कोई ऐप वगैरह या उससे कोई तरह का बिल या खरीदारी का ऑप्शन नहीं तैयार किया। पर्लवाइन का ऐप आ चुका है, आप सभी को पता है। पर्लवाइन के ऐप से आप किसी तरह का बिल का पेमेंट कर सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं। पर्लवाइन के ऐप में अभी 4-5 सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, गैस बिल, बिजली का बिल, LIC का प्रीमियम। दोस्तों, जो आपके पर्लवाइन के वॉलेट में आपका जो कमीशन है डॉलर में, उस डॉलर के कमीशन से आप अपने कंट्री के किसी तरह का, चाहे LIC का बिल हो, बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो, आप सीधे पेमेंट कर सकते हैं। आपका डॉलर उतना डिडक्ट होकर और सीधे आपका पेमेंट का भुगतान हो जाएगा। ये डिडक्शन जो है ना वो पर्लवाइन नहीं करती। कौन करता है? ये डिडक्शन होता है RDA के तहत, यानी कि रुपीज ड्राइंग अरेंजमेंट के तहत होती है और ये RDA जो है RBI के पॉलिसी के तहत आती है। इसके द्वारा किसी भी विदेशी सिस्टम या कंपनी के वॉलेट से उसके करेंसी से सीधे आप अपने करेंसी में बिल का भुगतान कर देते हैं। आप पेमेंट अपने करेंसी में पे करते हैं और RDA के माध्यम से ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में जो डॉलर है वो ऑटोमेटिक डिडक्ट होकर आपका पेमेंट हो जाता है। इस बात से कहीं ना कहीं दोस्तों ये लगता है कि पर्लवाइन सभी प्रकार के कानून का पालन कर अंतर्राष्ट्रीय मानकों और अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के स्टैंडर्ड के अनुसार काम कर रही है और दुनिया के किसी कानून का उल्लंघन नहीं करती। इससे दुनिया का कोई भी देश इस सिस्टम को प्रतिबंधित नहीं किया है। उल्टा पर्लवाइन ने उन 8 देशों में अपना बिजनेस को प्रतिबंधित किया हुआ है जो दुनिया के संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक आतंकवादी राष्ट्र घोषित हैं। उन 8 देशों में पर्लवाइन अपना बिजनेस नहीं करती, इसीलिए पूरा स्ट्रॉन्ग KYC है पर्लवाइन का। बिना KYC कंप्लीट किए हर एक चीज़ का KYC है। इसके अलावा भी दोस्त कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि मिंट का फ्यूचर क्या होगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मिंट दिसंबर 2015 को $1 से लॉन्च हुआ था। दोबारा 3 अप्रैल 2018 में ये $1 से फिर से रीसेट हुआ, क्योंकि 2018 जनवरी में वर्ल्ड वाइज बिजनेस प्लान, मल्टी लेवल बिजनेस प्लान को पर्लवाइन ने लॉन्च किया वर्ल्ड वाइज। और सिस्टम ने ये भी दिमाग पे रखा कि भाई वर्ल्ड के सभी लोगों को एक सस्ते रेट में मिंट लेने का मौका मिल सके, इसलिए इसने दोबारा से रीसेट किया और एक कंडीशन के साथ किया दोबारा से।
कि जब तक इसका $20 तक का रेट नहीं चला जाता, $20 तक का रेट नहीं चला जाता, कहीं के भी यूजर हो वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में मिंट को नहीं ले सकते हैं। जितना का उनका आईडी है या अकाउंट है पर्लवाइन में, उतना ही मिंट मात्र ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, जब तक $20 तक इसका रेट नहीं जाता। उसके बाद आप अनलिमिटेड ले सकते हो। इस प्रक्रिया में कंडीशन में मात्र 6 महीने में मिंट ने अपना $20 का जो बॉर्डर है उसको क्रॉस कर गया और इस प्रतिबंध से उबार हो गया। और आज यानी कि 23 फरवरी 2019 में एक मिंट की वैल्यू हो चुकी है $40 प्लस, यानी कि 40 गुना का ग्रोथ। बहुत बड़ी बात है दोस्तों अपने आप में। अब आप अनलिमिटेड मिंट ले सकते हैं। जुड़ने के साथ अनलिमिटेड मिंट आपके मर्जी पे हो, मिनिमम 200-400 से लेकर आप मैक्सिमम जितना चाहो उतना ले सकते हो, कोई रोक नहीं है। दूसरी बात कि आपको स्क्रीन में लेफ्ट साइड ऊपर कोने में एक पिक्स दिखाई दे रहा होगा। 2022 में पर्लवाइन अपना मिंट पे कार्ड भी लाने जा रही है और इस मिंट पे कार्ड से आप वर्ल्ड के किसी भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं और कहीं भी शॉपिंग कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही पर्लवाइन 2022 तक ये उम्मीद कर इसने दिखाया है और इसका टारगेट है कि ये पर्लवाइन विश्व का सबसे बड़ा सिस्टम होगा। अगर ऐसा है तो आप समझ सकते हैं कि मिंट का फ्यूचर उस समय तक क्या होगा। और अभी लगातार कुछ समय से एक मैसेज, लंबे समय से एक मैसेज साइट पे दे रखा है कि 2019 तक एक मिंट $400 के आंकड़े में होगा, यानी कि लगभग एक मिंट इक्वल टू 28 से 30 हज़ार के करीब में हो जाएगा 2019। अभी तक की ग्रोथ को देखते हुए, अभी तक इसके सिस्टम को देखते हुए हम लोगों को भी ऐसा अनुमान लग रहा है कि ये इजीली $400 के आसपास इसे जाना चाहिए और आगे समय में तो बहुत लंबे समय तक इसको जाना चाहिए, जैसे कि बिटकॉइन ने ग्रोथ कभी किया था, क्योंकि उससे एडवांस टेक्नोलॉजी है। बिटकॉइन को प्रमोट करते हैं तो आपको कमीशन नहीं आता है, यहाँ पे आप इसको प्रमोट करते हैं तो 5 टाइप का आपको इनकम आता है। बहुत तो ही शानदार इनकम है, चाहे वो ऑटो पुल का हो, चाहे वो वर्किंग इनकम का हो, चाहे आपके 8 लेवल के टीम के द्वारा मिंट बाय और सेल दोनों कंडीशन में। और मिंट ग्रोथ में तो आपको अपना इंडिविजुअल बेनिफिट हो गया। 5 तरह के ये बेनिफिट देता है सिस्टम आपको, तो इसलिए इसका फ्यूचर उससे कहीं बड़ा माना जा रहा है आने वाले समय में। दोस्तों, इन सब के बाद भी मेरा आप सभी से एक आग्रह होगा कि कहीं भी किसी भी सिस्टम में, चाहे वो पर्लवाइन हो या कोई भी XYZ सिस्टम हो, आप कहीं भी पैसे का इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपने कैलकुलेशन के दायरे में करें। कहने का मतलब है कि आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने का कोशिश कीजिए। कभी भी बड़ा रिस्क या अनकैलकुलेटेड रिस्क आप अपने से सोच समझ कर लगाएं, क्योंकि आपकी बजट क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी रिस्क खेलने की क्षमता क्या है, वो अगले को नहीं पता होता है। और हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क खेलने वाले व्यक्ति सेफ जोन में होते हैं और अनकैलकुलेटेड रिस्क खेलने वाले व्यक्ति हमेशा अनसेफ में होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखकर आप सभी लोग काम करें। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें आती है दोस्तों, जैसे कि लोग कहते हैं कि सर ये सिस्टम कितने दिनों तक चलेगा। ये सवाल अक्सर लोग लीडरों से पूछते हैं। देखो, आज के डेट में कोई भी लीडर्स अगर आप ये सवाल करते हो, वो बोल भी सकता है। बहुत सारे लीडर लोग नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक चैलेंज तो नहीं कर सकता है, एक दावा तो नहीं कर सकता है। हाँ, एक अनुमान आप भी लगा सकते हो और हर कोई एक अनुमान ही लगाता है। और अनुमान कैसे लगाया जाता है? उसके किसी भी सिस्टम के कैलकुलेशन से, उसके डिस्ट्रीब्यूशन से, उसके प्रॉफिट, सारी चीज़ों को, उसके सिस्टम के टेक्निकल चीज़ को देखते हुए आप भी एक अनुमान लगा सकते हो कि जब सिस्टम को कहीं से भी लॉस नहीं है तो उसे निश्चित तौर पर लंबा चलना चाहिए। वैसा ही सेम पर्लवाइन में भी है। पर्लवाइन का सिस्टम बिल्कुल क्लियर है और इसका कैलकुलेशन बिल्कुल ही क्लियर है, कहीं पे इसके लॉस नहीं है, तो इसे निश्चित तौर पे लंबा चलना चाहिए। दूसरी बात है कि इसका खुद का सर्वर है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ ही इसका स्ट्रॉन्ग और एक सिक्योर सॉफ्टवेयर है, तो इस हिसाब से इसे लंबा चलना चाहिए। एक्सपर्ट लोगों के हिसाब से तो ये कभी भी बंद नहीं होगा, जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक रहेगा, जैसे कि बिटकॉइन। दूसरी बात, इस तरह के भी सवाल आते हैं कि सर
इस सिस्टम का बैकग्राउंड क्या है। दोस्तों, इस तरह के सिस्टम का कोई बैकग्राउंड नहीं होता है। इस तरह का सिस्टम अब ही अपने आप में एक बैकग्राउंड होता है। अब मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि आप सभी को पता है अमेजन का, फ्लिपकार्ट का नाम, पेटीएम का, ओला का, उबर का, जस्ट डायल का, फेसबुक का, गूगल का, बहुत सारी ऐसी कंपनी है। इन सभी कंपनियों का कुछ साल पहले तक क्या बैकग्राउंड था? जब ये शुरुआत हुई थी तो इनका बैकग्राउंड क्या था? थोड़ा सा बैक में जाकर आप भी देखिए, समझिए। बैकग्राउंड का दौर निकल चुका है। इनके पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लानिंग था। उसके बिहाफ पे ये लोग आज वर्ल्ड में जो दबदबा बना चुके हैं, एक पोजीशन बना चुके हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि इस सिस्टम में और पर्लवाइन के सिस्टम में और दूसरे सिस्टम में क्या विशेष अंतर है। जहां तक मेरा मानना है कि इसके मिंट को लेने में, पर्लवाइन के मिंट को लेने में कोई भी समय का बाध्यता नहीं है, कोई भी टर्म कंडीशन नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दूसरे कॉइन करेंसी को मैं थोड़ा आप सभी को ले जाना चाहूँगा। वैसे तो इसका जो है पर्लवाइन का मिंट है, कोई कॉइन या करेंसी नहीं है, ये इसका अपना खुद का डिविडेंड है। लेकिन दूसरे कॉइन और करेंसी को जब आप बाय करते हो, बाय तो हो जाता है, लेकिन सेल करने के लिए कोई एक ICO या IPO का सब्जेक्ट होता है कि आपको एक निश्चित समय के बाद जब वो एक्सचेंज पे जाएगा तो आप बेच सकते हैं। वो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने का कुछ उनका टाइम टेबल होता है। तब तक तो आपको वेट करना पड़ता है। आपका ग्रोथ तो वॉलेट में बढ़ता है, लेकिन आपके हाथ में नहीं आ पाता है। जब वो एक्सचेंज पे जब उनकी जाने की टाइम आती है, तब तक पता चलता है कि सिस्टम ही गायब हो गया। तो आपको कोई लाभ नहीं होता है, आपको वहाँ पे लॉस हो जाते हैं। इस तरह का लोचा यहाँ पे नहीं है। आप जब चाहो बाय, जब चाहो सेल कर सकते हो। यहाँ पे कोई प्रतिबंधित यहाँ पे आपको नहीं किया गया, और ना ही कोई यहाँ पे अमाउंट फिक्स है कि आपको इतने का ही मिंट लेना है। आपकी मर्जी है, आप लो, नहीं मर्जी है मत लो। 200, 400 लेकर आप मैक्सिमम जितने का लेना चाहते हो आप ले सकते हो, और कभी भी ले सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। सिर्फ एक बात को ध्यान में रखो कि लेते समय 2% का और बेचते समय 12% का चार्ज सिस्टम लेता है, और कुछ नहीं। खुद का सर्वर, इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, टाइमली पेमेंट, विड्रॉल इसका 24 घंटे के अंदर अंदर में आ जाता है जी। 25वां घंटा तो आज तक हुआ ही नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है। इस सिस्टम का कोई भी नहीं है, लेकिन आपको किसी चीज़ के लिए कॉल या कोई मैसेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता है। बाकी इस सिस्टम को आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, आप एक मेल कर देते हो, लाइव चैटिंग कर देते हो, आपको तुरंत रिस्पॉन्स उसका मिल जाता है। इससे बेहतर क्या चाहिए आपको? तो इसका बहुत एक अच्छा इसका फ्यूचर्स है। और बहुत सारे लीडर लोग सवाल करते हैं एक लीडर से कि सर अभी अब तक आपने कितना कमाया, आप कब से काम कर रहे हैं। कृपया करके इस तरह का क्वेश्चन आप ना करें, क्योंकि सबकी योग्यता, सबकी क्षमता यार अलग अलग होती है। आप अपनी क्षमता को किसी दूसरे के क्षमता से तुलना क्यों करते हो सकता है कि आप उससे बेहतर करो, आप में ज़्यादा कैपेबिलिटी है। इतना बेहतर सिस्टम है जिसमें आप अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हो। आप समझो और आप अपना डिसीजन खुद से लो, दूसरे से अपने आप को कंपेयरिंग ना करो, कोई भी व्यक्ति हो। इस तरह के बहुत सारे बातें होती रहती हैं दोस्तों। मैं चाहूँगा ये सिस्टम बहुत ही बेहतर है। अभी तक के इसके टेक्निकल पार्ट को देखते हुए, इसके आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या कैलकुलेशन हो गया, इन सभी बिंदुओं को देखते हुए हम लोगों का जो एनालिसिस है तमाम लोगों का, कि आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों का मैं बता रहा हूँ विचार, कि ये एक लंबे समय तक चलेगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी इसका एंड नहीं होगा। पर्लवाइन भी कहता है कि पर्लवाइन इज नेवर एंड, मतलब ये कभी एंड नहीं होगा। तो आप ये मान के चलें, बहुत बेहतरीन प्लान है। इसे एक बार आप ज़रूर डीपली समझें, और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इसलिए करें क्योंकि इसमें एक ऑटो पुल इनकम है। बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्क नहीं कर पा सकते हैं, तो ऑटो पुल एक इनकम सिस्टम ने दे रखा है कि जब आपकी आईडी लगती है या जब भी अपनी आईडी को आप टॉपअप करते हो, तो आपके आईडी लगने या आपके आईडी टॉपअप होने के बाद पूरे वर्ल्ड से जितने भी लोग अपनी आईडी लगाएंगे और टॉपअप करेंगे, तो वो ऑटो पुल में आपके नीचे में जाएंगे ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं।
तो जब वो ऑटोमेटिक आपके नीचे जाएंगे तो आपका पूल जल्दी से कंप्लीट होगा। तो जल्दी से कंप्लीट होगा तो आपके पास तो ऑटो पूल इनकम जो है वो आएंगे ही आएंगे। इस वीडियो को आप अगर शेयर करते हैं, इससे कोई व्यक्ति जुड़ता है, वो किसी के टीम में हो, लेकिन उसका ऑटो पूल का तो बेनिफिट साहब आपको ज़रूर मिलेगा। और कुछ नया अपग्रेडेशन आपको मैं अगला वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।